हेलो बच्चों, मैं नितेश माथुर आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल बूस्ट ब्रेन में। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 6 की ज्योग्राफी के चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अर्थ की जो एक्सिस है उसका कितना झुकाव है इसके ऑर्बिटल प्लेन के साथ में, है ना, कितने डिग्री का एंगल जो है अर्थ की जो एक्सिस है वो झुकी हुई है। तो आंसर देखते हैं, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन इज 66.5 डिग्री। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि अर्थ की एक्सिस का जो झुकाव है, जो इंक्लिनेशन है ऑर्बिटल प्लेन के साथ में, वो कितना है, 66.5 डिग्री का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि रोटेशन क्या होता है और रिवॉल्यूशन क्या होता है। तो आंसर है हमारा, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। यानी कि पृथ्वी की दो तरह की मोशन होती हैं। एक तो मोशन होती है जहाँ पर अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पर क्या करती है, एक तरह से घूमती है ना। तो अर्थ जब अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, या कह सकते हैं कि जब अर्थ अपनी एक्सिस पर मूवमेंट करती है तो उस मूवमेंट को हम कहते हैं रोटेशन। आगे देखते हैं, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ और एन ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। आगे बताया जा रहा है कि जो अर्थ की जो मूवमेंट है सन के चारों ओर, वो भी एक फिक्स्ड पाथ पर, या कह सकते हैं कि इसके ऑर्बिट पर जब अर्थ जो है वो सन के चारों ओर मूवमेंट करती है तो उस मूवमेंट को हम कहते हैं रिवॉल्यूशन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ए लीप ईयर। लीप ईयर क्या होता है। तो आंसर है, एवरी फोर्थ ईयर फरवरी हैज़ 29 days instead of 28 days. Such a year with 366 days is called a leap year. तो यहाँ पर हमने बताया कि हर 4 साल बाद फरवरी का महीना जो है उसमें 28 डेज़ के जगह पर 29 डेज़ होते हैं। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक साल, जिसमें वैसे तो हम देखते हैं नॉर्मली एक साल में 365 दिन होते हैं, 365 डेज़ होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक दिन बढ़ गया है इसलिए इस साल में 366 डेज़ होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऐसी साल या ऐसी कोई ईयर जिसमें 366 डे हो उसको हम लीप ईयर कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंटिएट बिटवीन द समर एंड विंटर सोल्स्टाइस। यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि समर सोल्स्टाइस और विंटर सोल्स्टाइस के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो देखते हैं आंसर इसका। पहले देखेंगे हम समर सोल्स्टाइस को। तो यहाँ दिया हुआ है, व्हेन द साउथर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस द विंटर सीजन एंड इट इज समर इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, एट दैट पॉइंट इन टाइम द पोजीशन ऑफ द अर्थ ऑन 21 जून इज कॉल्ड समर सोल्स्टाइस। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जब साउथर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन होता है और इसका उल्टा समर सीजन होता है कहाँ पर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, है ना। जब साउथर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन होता है तो इसके बिल्कुल विपरीत जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है। तो उस समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन हो रहा होता है और उस समय ये कह सकते हैं कि वो जो पोजीशन होती है अर्थ की 21 जून को, उस पोजीशन को हम कहते हैं समर सोल्स्टाइस। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं विंटर सोल्स्टाइस को। तो यहाँ दिया हुआ है, व्हेन द साउथर्न हेमिस्फीयर experience the summer season and the reverse occurs in the northern hemisphere. At that point in time, the position of the earth on 22 दिसंबर is called the winter solstice. तो यहाँ आपको बताया गया है कि जब साउथर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन हो रहा होता है तो इसका उल्टा जो है वह कहाँ होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा। तो यानी कि जब साउथर्न हेमिस्फीयर में जब समर सीजन होगा तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन होगा। अब ये जो पोजीशन होती है वो होती है 22 दिसंबर को, है ना, और ये जो पोजीशन कहलाती है वो कहलाती है विंटर सोल्स्टाइस। तो ये डिफरेंस है विंटर सोल्स्टाइस और समर सोल्स्टाइस में। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज एन इक्विनॉक्स, है ना। इक्विनॉक्स क्या होता है। तो आंसर है, ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर
डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर, यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि 21 मार्च को और 23 सितंबर को सन की जो डायरेक्ट रेज हैं या जो सीधी किरणें हैं वो कहाँ पड़ती हैं, इक्वेटर पर पड़ती हैं, यानी कि जो हमारा भूमध्य रेखा है वहाँ पड़ती हैं। एट दिस पोजिशन नीदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड द सन। और ये जो पोजिशन होती है, ये जो स्थिति होती है अर्थ की, इस स्थिति में अर्थ का कोई भी पोल जो है वो सन की तरफ झुका हुआ नहीं रहता है। Therefore the whole earth experiences equal days and equal nights। अब क्योंकि अर्थ का कोई भी पोल सन की तरफ टिल्टेड नहीं होता है, इसलिए अर्थ पर इक्वल डे होता है और इक्वल नाइट्स होती हैं, यानी कि सभी जगह पर इक्वल डे और इक्वल नाइट होता है। और ये जो पोजीशन होती है इसी को हम कहते हैं इक्विनॉक्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, Why does the southern hemisphere experiences winter and summer solstice at different times than that of the northern hemisphere? तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि साउदर्न हेमिस्फीयर में और कह सकते हैं कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ना, तो यहाँ हमने देखा कि जब साउदर्न हेमिस्फीयर में जब विंटर होता है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होता है, और जब साउदर्न हेमिस्फीयर में समर होता है तो विंटर, जो अपना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर विंटर सीजन होता है। यानी कि ये दोनों ही सीजन जो है दोनों हेमिस्फीयर में अलग अलग समय पर आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है ना, किस वजह से होता है? तो आंसर देखते हैं। द अर्थ इज ऑलवेज रिवॉल्विंग एंड इट इज़ डिवाइडेड इंटू टू हेमिस्फीयर। हाँ देखो, अर्थ जो है वो हमेशा रिवॉल्व करती रहती है, और जैसा कि हम जानते हैं अर्थ जो है उसको टू पार्ट्स में हमने या टू हेमिस्फीयर में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। अब आगे दिया हुआ है, द पार्ट ऑफ द अर्थ विच फेसेस द सन एक्सपीरियंस समर एंड द पार्ट अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंसेस विंटर। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो पार्ट जो पृथ्वी का वो हिस्सा जो किसके सामने रहता है, सन के सामने रहता है। तो पृथ्वी का जो हिस्सा सन के सामने रहेगा वहाँ पर समर सीजन होगा, और वो वाला पार्ट या वो वाला हिस्सा जो सन से दूर रहता है ना, वहाँ क्या होगा, विंटर सीजन होगा। Therefore the southern hemisphere experiences winter and summer solstice at different time than that of northern hemisphere। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब साउदर्न हेमिस्फीयर में समर होता है तो विंटर सीजन कहाँ हो जाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और इसका उल्टा जब साउदर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन होता है तो वहाँ विंटर हो जाएंगी, है ना, और साउदर्न हेमिस्फीयर में जब विंटर होगी तो वहाँ समर हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ये अलग अलग टाइम पर इसलिए आते हैं क्योंकि पृथ्वी को दो भागों में बांटा गया है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। अब जो हिस्सा सन के सामने रहता है वहाँ पर तो समर होता है, और जो हिस्सा पीछे रहता है वो वहाँ पर विंटर सीजन होता है। इसलिए दोनों ही हेमिस्फीयर में अलग अलग समय पर विंटर या समर सीजन देखने को हमें मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, Why do the poles experiences about 6 months of days and 6 months of night? यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि जो पोल होते हैं, है ना, दो पोल होते हैं हमारे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो यहाँ पर ये जो पोल्स होते हैं यहाँ पर लगभग 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है, यानी कि 6 मंथ का डे होता है और 6 मंथ की नाइट होती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो आंसर है हमारा, द पोल्स एक्सपीरियंसेस 6 मंथ ऑफ डेज एंड 6 मंथ ऑफ नाइट ड्यू टू द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओवन एक्सिस। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो पोल्स हैं वहाँ पर 6 मंथ का डे और 6 मंथ का नाइट होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो अर्थ की जो एक्सिस है उसका इंक्लिनेशन इसका रीजन है ना, यानी कि पृथ्वी जो है वो थोड़ी झुकी हुई है, इसलिए जो है यहाँ पर पोल्स पर हम देख सकते हैं कि 6 मंथ का डे और 6 मंथ की नाइट होती है। आगे दिया हुआ है, दिस इंक्लिनेशन कीप्स वन पोल टुवर्ड द सन and another pole away from the sun for 6 months each. This is the reason behind this condition। और आगे बताया हुआ है ये जो इंक्लिनेशन है, ये जो झुकाव है ना पृथ्वी का, वो पृथ्वी के एक पोल को तो सन के सामने रखता है और एक पोल को सन से दूर ले जाता है ना, और यही कारण है कि 6 मंथ तक क्या होता है, पोल्स पर 6 मंथ का डे होता है और 6 मंथ की नाइट होती है ना। तो जो पृथ्वी का झुकाव होता है वो एक पोल को सूरज की तरफ रखता है और एक पोल को सूरज से थोड़ा सा दूर रखता है। तो जो सन के सामने आएगा वहाँ दिन होगा, है ना, और जो सन से दूर रहेगा वहाँ नाइट होगी, है ना। अब ये जो पोजीशन है वो 6 मंथ तक रहती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पोल्स होते हैं वहाँ पर 6 मंथ की डे और 6 मंथ की नाइट होती है। अगला जो अपना क्वेश्चन है टिक द करेक्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है
कि अर्थ की जो मूवमेंट है सन के चारों ओर, है ना, उसको हम क्या कहते हैं? तो जैसा कि हम जानते हैं उसको रिवोल्यूशन कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर ऑन। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि डायरेक्ट जो रेज होती हैं सन की, है ना, जो सूरज की जो सीधी किरणें होती हैं वो इक्वेटर पर पड़ती हैं, है ना। तो कब पड़ती हैं? तो जैसा कि हमने देखा था अभी, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 21 मार्च, सेकंड ऑप्शन है 21 जून और थर्ड है 22 दिसंबर। तो जैसा कि हम जानते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 मार्च हो जाएगा, है ना। सही आंसर 21 मार्च हो जाएगा। अगले बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर इन, यानी कि जो क्रिसमस वाला जो हमारा फेस्टिवल है वो गर्मियों में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है गर्मियों में? फर्स्ट ऑप्शन है जापान, सेकंड है इंडिया और थर्ड है ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो जैसा कि हम जानते हैं समर सीजन, जैसे कि हम जानते हैं क्रिसमस जो है वो 25 दिसंबर को मनाया जाता है और 25 दिसंबर को हमारे यहाँ क्या होता है? विंटर सीजन होता है। तो इंडिया तो इसका आंसर नहीं हो सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कहाँ आता है? साउथ में आता है और साउथ में दिसंबर के महीने में क्या होता है? समर सीजन होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि क्रिसमस का जो सीज़न है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर समर सीजन में मनाया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा साइकिल ऑफ द सीजन्स इज कॉज्ड ड्यू टू, है ना। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो सीजन का जो साइकिल है, यानी कि एक के बाद एक सीजन आता है, तो ये जो साइकिल चलता है समर के बाद विंटर, विंटर के बाद, है ना, इस तरह से जो साइकिल चलता रहता है, तो ये किसकी वजह से होता है? फर्स्ट ऑप्शन है रोटेशन, सेकंड है रिवोल्यूशन और थर्ड है ग्रेविटेशन। तो ये बहुत सिंपल सा सवाल है। तो हमने देखा था तो जो सीजन चेंज होता है वो किसकी वजह से चेंज होता है? वो चेंज होता है हमारा रिवोल्यूशन की वजह से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है द डेली मोशन ऑफ द अर्थ इज, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अर्थ की जो डेली मोशन है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो जैसा कि हम जानते हैं उसको क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। सेकंड है अ लीप ईयर हैज़, फिल इन द ब्लैंक्स। एक लीप ईयर जो होता है तो उसमें कितने दिन होते हैं? तो जैसा कि हम जानते हैं लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 366 डेज। थर्ड है द अर्थ ट्रेवल अराउंड द सन इन फिल इन द ब्लैंक्स ऑर्बिट। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि हमारा जो अर्थ है वो सन के चारों ओर ट्रैवल करता है और एक जो उसका ऑर्बिट है वो ऑर्बिट कैसे शेप का है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उसका जो शेप है वो एलिप्टिकल शेप का होता है। लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन, फोर्थ नंबर, द सन्स रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स ऑन 21 जून। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो सन की जो सीधी किरणें हैं वो 21 जून को, यानी कि 21 जून को सीधी कहाँ पड़ती हैं? तो जैसा कि हमने देखा था, चैप्टर पढ़ा था, तो 21 जून को सूरज की जो सीधी किरणें हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लास्ट, डेज आर शॉर्टर ड्यूरिंग फिल इन द ब्लैंक्स सीजन। यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो डेज होते हैं, जो दिन होते हैं, वो छोटे होते हैं। कौन से सीजन में छोटे होते हैं? तो जैसा कि हम जानते हैं जो हमारे दिन होते हैं वो विंटर सीजन में क्या होते हैं? छोटे होते हैं। तो बच्चों ये थे हमारे कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर 3 के। आपको कोई भी और डाउट हो तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी आपकी डाउट्स होंगे, जो भी आपकी समस्या होगी उसको हम देखेंगे, उसका सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास हम करेंगे। तो वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है जैसा कि आप जानते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक या शेयर करके ज़रूर जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।